हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोड: आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। योर हार्ड वर्क विल नेवर डिसअपॉइंट यू। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? For how many years has the US extended the nuclear weapons control treaty New START with Russia? ऑप्शन है 4 साल, 1 साल, 5 साल, 7 साल। इसका राइट आंसर है 5 साल। अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? Which ministry has recently launched an integrated portal on गोवर्धन योजना? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। इसका राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as Director General at Air Force Headquarters? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, GS बेदी, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है GS बेदी। एयर मार्शल जीएस बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग लंदन में वायु सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? Recently, which country successfully test fired surface to surface ballistic missile Ghaznavi with nuclear capability? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which famous historian has recently died at the age of 81? ऑप्शन है द्विजेंद्र नारायण झा, राहुल सचदेवा, गोपाल भारद्वाज, मोहित झा। इसका राइट आंसर है द्विजेंद्र नारायण झा। हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रोफेसर DN झा
को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषज्ञता हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled its license with Shivam Cooperative Bank located in which state? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को उच्च अंतः चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण दान किए हैं? Which country has donated high-end medical supplies and equipment to a hospital in Delhi to strengthen its bond with India? ऑप्शन है इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान। इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल ने भारत के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को उच्च अंत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण दान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? Which state government will set up the Indian Institute of Skills? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है? Which nation has agreed to make a deep engagement with India in the field of renewable energy? ऑप्शन है यूएई, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन। इसका राइट आंसर है बहरीन। बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफ बेजोस ने किस कंपनी के सीईओ के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया है? जेफ बेजोस हैज डिसाइडेड टू सेट डाउन एज सीईओ ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन, गूगल। इसका राइट आंसर है अमेजन। जेफ बेजोस ने अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है? Which Indian cricketer has been nominated of ICC Men's Player of the Month? ऑप्शन है ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, पृथ्वी शा, हनुमा विहारी। इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना ने एक तख्ता पलट किया और किस देश की सरकार पर अधिकार कर लिया? The army did a coup and took control of which country's government? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है म्यांमार। सेना ने एक तख्ता पलट किया और म्यांमार देश की सरकार पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? India's Union Budget 2021-22 by what date will the Parliament session last? ऑप्शन है 8 फरवरी तक, 8 मार्च तक, 8 अप्रैल तक, 28 अप्रैल तक। इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल तक।
भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो गया है और यह सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस बजट सत्र के 2 चरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निर्धारण मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा घटाकर 6 वर्ष से कितने वर्ष कर दी गई है? The time limit for reopening of tax assessment cases has been reduced from 6 years to how many years? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसका राइट आंसर है 3 साल। कर निर्धारण मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा घटाकर 6 वर्ष से 3 साल तक कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? According to Finance Minister Nirmala Sitharaman in the special announcement for senior citizen, how many years of age will no longer have to fill ITR? ऑप्शन है 60 साल से अधिक आयु वाले लोग, 65 साल से अधिक आयु वाले लोग, 70 साल से अधिक आयु वाले लोग, 75 साल से अधिक आयु वाले लोग। इसका राइट आंसर है 75 साल से अधिक आयु वाले लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए आय कर रिटर्न आईटीआर के बारे में यह स्पेशल ऐलान किया है कि अब 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अपना आईटीआर नहीं भरना होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।